विकास जो है आनुवंशिकता एवं वातावरण का गुणनफल है। कुछ चीजें हेरिडिटी में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, कुछ चीजें एनवायरमेंट की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब एक क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो, फिर अब स्पीड बढ़ा देंगे क्योंकि ये टॉपिक सबसे ज्यादा समय ले लेता है कई बार, और एक आपकी प्याजे की थ्योरी लेगी थोड़ा सा समय, देखिएगा। हाँ, कोई कह रहा है जिनको बफरिंग हो रही है रिफ्रेश कर लो, मतलब बंद करके एक और बार चला लो, देख लो एक बार, अपने इंटरनेट को जरूर चेक कर लेना। चलिए। जी नहीं हो रही है मैम, चलो ठीक है भाई, आ जाओ। लाइक शेयर करते हुए रहना है, और आज सोने की कोशिश थोड़ी कम करनी है क्योंकि पेपर बिल्कुल सर पे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? विकास का सिद्धांत नहीं है, नॉट। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग या कॉन्टिन्यूअस? यस होता है। डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, अमेंडेबल है, प्लास्टिसिटी होती है, परिवर्तन आप जीवन भर सीखते रह सकते हैं। यस। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट? हाँ, मैचुरेशन और लर्निंग का ही प्रोडक्ट है, सही है। पेस ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल फॉर ऑल चिल्ड्रन? ये कहना गलत होगा। सारी दुनिया के बच्चों के लिए जो पेस है या चाइल्डहुड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम नहीं है ना। एज का हमने स्टेजेस में बांटने की कोशिश की है बट वो फिक्स नहीं है सबके लिए। स्पीड या फिर रेट ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं है, पैटर्न तो सेम है कि सारे बच्चे पहले बैठना सीखेंगे फिर खड़े होना सीखेंगे, पैटर्न इज सेम, बट आपका जो स्पीड या रेट या पेस ऑफ डेवलपमेंट है, 2 साल के सारी दुनिया के बच्चे सारी ही चीजें सेम कर रहे होंगे, जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। भाई अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, अगर रिफ्रेश करके भी नहीं हो पा रहा है इसका मतलब इंटरनेट की स्पीड आपकी लो है। देखिएगा, दिन भर में आपने डेटा जो है खर्च कर दिया होगा। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण की जब हम बात कर रहे हैं तो हेरिडिटी क्या है? फिक्स्ड होती है। आप अपनी आंखों का रंग बदलवा के नहीं आ सकते, है ना। आप लेंस लगवा सकते हैं लेकिन आपका परमानेंट आंखों का रंग जो है वो आपको मिल गया एक बार आपकी हेरिडिटी से, आपकी जेनेटिक मेकअप से, अब कुछ उसमें होने लायक है नहीं, स्थिर है, हेरिडिटी फिक्स्ड होती है। वहीं एनवायरमेंट की जब आप बात कर रहे हैं, वातावरण की, आनुवंशिकता फिक्स है। वातावरण की जब आप बात कर रहे हैं, आज आप गांव में रहते हैं कल शहर में रह सकते हैं, आज दिल्ली में रहते हैं कल को डेनमार्क में रह सकते हैं, है ना। मतलब एनवायरमेंट बदलते रह सकते हैं, डायनामिक है, परिवर्तनशील है, चेंजेबल है। एनवायरमेंट में परिवर्तन संभव है। चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों का ही प्रोडक्ट है। कुछ एरियाज में हेरिडिटी महत्वपूर्ण हो जाती है, कुछ एरियाज में एनवायरमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपको एजुकेशन कैसी मिलेगी, इसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आपको न्यूट्रिशन कैसा मिलेगा, आपको पोषण कैसा मिलेगा, इसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वहीं आपको टीचिंग मेथड कैसे देखने को मिलेंगे, एनवायरमेंट का रोल है। लेकिन आपको आपका आईक्यू हेरिडिटी से ज्यादातर प्रभावित है। हालांकि आईक्यू ही एकमात्र पैमाना नहीं है इंटेलिजेंस का, उस पर भी आएंगे, आगे टॉपिक है। और आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, आपका टेम्परामेंट, स्वभाव जिसको हम कहते हैं, जो बेसिक नेचर है, वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है। पढ़ लो ठीक से, फिर आराम से मूवी देखना। मुझे भी एक मूवी देखनी है, साउथ इंडियन मूवी, पुष्पा का शायद सेकेंड पार्ट आया हुआ है। वैसे मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ, मतलब मूवीज तो देखती हूँ बट बहुत चुनिंदा मूवीज। हाँ, आईक्यू आपका हेरिडिटी से प्रभावित होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नंबर बढ़िया से लेकर के आने हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ इंटरव्यू में बैठेंगे। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। सामाजिकरण की प्रक्रिया नेक्स्ट टॉपिक है आपका। सामाजिकरण की प्रक्रिया सिंपल है, आप समाज में कैसे रहेंगे, समाज के कुछ नियम कायदे कानून तौर तरीके होते हैं। कुछ चीजें एक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ चीजें अनएक्सेप्टेबल होती हैं, कुछ चीजें डिजायरेबल होती हैं, कुछ चीजें डिजायरेबल नहीं होती हैं। तो कुछ चीजें सही मानी जाती हैं समाज में, कुछ चीजें गलत मानी जाती हैं, और वो भी अलग अलग समाज में अलग अलग चीजें गलत और सही मानी जाती हैं। ठीक, तो हमको यहाँ पे समाज में रहने के नॉर्म्स क्या है, समाज के क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये सब। और सिर्फ समाज के नियमों को मान लेना सोशलाइजेशन नहीं होता, है ना। जरूरत पड़ने पे परिवर्तन की भी आप इसमें चेष्टा कर सकते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया इन जनरल ये है कि बच्चा जो है समाज में रहने के तौर तरीके, नियम कायदे कानून सीखता है। कोई घर पे आए तो नमस्ते करते हैं, है ना। आप शादी में जाते हैं तो एक तरह के कपड़े पहनते हैं। आप अकेले होते हैं तो घर में हो सकता है आप पूरे फैल करके पड़े हों और एकदम से, कोई जरूरी नहीं आप शॉर्ट्स में हो सकता है कि आपके, है ना, जो लोग मैरिड हैं और सास ससुर का डर है तो वो आ रहे हो, तो वो आप अलग तरीके से जो है घर में साफ सफाई। वो मूवी देख लीजिए आप, याद कीजिए, वो मुन्ना भाई में ना, वो पिताजी आते हैं उनके तो सारी कहानी बदल जाती है। तो सोशलाइजेशन से होता क्या है, कई बार डिसिप्लिन आता है, कई बार हमारी हैप्पीनेस बढ़ती है कि हम 4 लोगों में बैठे हैं, तो है ना। तो इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान तो खैर हर चीज के होते ही हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में आप समाज के एक एक्टिव मेंबर बनना सीखते हैं, और जैसे कैसे आप अडेप्ट करेंगे सोसाइटी में, सोशल चेंजेस होते हैं, समाज परिवर्तनशील है, तो ये प्रक्रिया भी लाइफ लॉन्ग है ना। समाज भी हमेशा सेम नहीं रहता,
पहनावा भी आपका सेम नहीं रहता है ना, सारी चीजें बदलती रहती हैं। और ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई ऐसा नहीं है कि सिंपल 2+2 हो गया। समाज भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, व्यक्ति भी कॉम्प्लेक्स है, परिवर्तन भी होते रहते हैं। तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्पाइरल प्रोसेस है। ठीक है ना। तो समाज में आप कैसे अडेप्ट करेंगे उसके बारे में है ये। 2 प्रकार का होता है जनरली अगर हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं। एक हम कहते हैं कि इसकी 2 मुख्य एजेंसी है। प्राइमरी सोशलाइजेशन, इसके एजेंट्स का मतलब वाहक, जहां जहां से आप सीख रहे हैं कि समाज में रहते कैसे हैं। और दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। देखिए प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपको सिंपल याद रखना है, फैमिली हमेशा मुख्य प्राइमरी में आएगी, यानी प्राथमिक कारक में आएगी। सबसे पहले आप परिवार, आपका या आपका नेबरहुड परिवार जो है बेसिकली सबसे छोटी इकाई है, या कह सकते हैं आप मिनिएचर वर्जन है समाज का। समाज कैसा है बाहर, परिवार उसका सबसे छोटा रूप है। पहली बार आप समाज के बारे में परिवार से ही सीख रहे हैं, तो ये प्राइमरी है। फिर बच्चा स्कूल में आता है, या तो नेबरहुड आपका जो है वो सेकेंडरी में आ जाएगा। ये सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं, इसमें बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं रखेंगे, अभी काफी चीजें जो हमें रिवाइज करनी है। ठीक, तो नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, मीडिया है आपका, जो आप कार्टून देख रहे हैं, जो आप यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं, जो न्यूज देख रहे हैं, वो भी तो बच्चों को सोशलाइज करते हैं ना, कैसे कपड़े पहनने हैं, है ना, क्या खाना है। आजकल लोग व्लॉग्स देख करके डिसाइड करते हैं, या बच्चे कार्टून देख करके कई बार डिसाइड करते हैं। ठीक, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, स्कूल कभी भी प्राइमरी में नहीं आएगा और फैमिली कभी भी सेकेंडरी में नहीं जाएगी। बाकी सबका इतना कोई खास अस्तित्व है नहीं। कई बार नेबरहुड को प्राइमरी में भी डालना पड़ता है अगर फैमिली के साथ आ गया हो तो, और नेबरहुड सेकेंडरी में भी चला जाता है यदि स्कूल के साथ आ गया हो तो। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई कह रहा नींद लग रही है, चाय पिलाओ। अरे चाय तो मुझे भी पीनी है यार, है ना। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, एक है एक्टिव सोशलाइजेशन और दूसरा है पैसिव सोशलाइजेशन। अगर हम एक्टिव सोशलाइजेशन या एडोलेसेंस में 12 से 18 वर्ष की बात करें तो पीयर्स का बहुत प्रभाव है यहाँ पे सोशलाइजेशन में, और जो वो मूवीज या हीरो वर्शिप जिसकी कर रहा है उसका। अब एक्टिव और पैसिव सोशलाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, यानी सक्रिय और निष्क्रिय सामाजिकरण की जब हम बात कर रहे हैं, तो सक्रिय सामाजिकरण वो है जहां पे बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है, जैसे स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने घर में, जहां वो एक्टिवली फर्स्ट हैंड इन्वॉल्व है। वहीं अगर हम बात करें तो पैसिव है जहां वो इनडायरेक्टली खुद से नहीं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में जाके बैठा है तो अब वो किसी से बात तो कर नहीं रहा, या हॉस्पिटल में जरूरी नहीं आप हमेशा बात ही करें, लेकिन वहां के भी तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है। मंदिर भी जा रहे हैं तो चाहे आप बात करें ना करें, कोई आपको कुछ कहे ना कहे, आपको पता है कि आप एक सर्टेन तरीके से रहेंगे। तो इनडायरेक्टली आप वहां जरूरी नहीं कि आप एक्टिवली किसी से बात ही कर रहे होंगे। पब्लिक लाइब्रेरी में के भी कुछ नियम कायदे कानून है, यहां से किताब लेंगे वहां बैठ जाएंगे, ये सब पब्लिक लाइब्रेरी का पार्ट है। नहीं पुराना देख चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये रिवीजन के लिए ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल प्याजे की स्टेज थोड़ी बदल जाएगी, ये तो सेम ही रहने वाली है। आते हैं अब प्याजे पे। प्याजे की जब हम बात कर रहे हैं तो प्याजे महत्वपूर्ण है, ये सब हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं ये बात। और जीन प्याजे एकदम गिफ्टेड बच्चा कहेंगे इनको, उन्होंने अपनी टीनेज में ही बहुत सारे पेपर पब्लिश कर दिए थे, पीएचडी वीएचडी की तरफ चल दिए थे। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें प्याजे की, अगर हम बात करें, या चाहे बोल ही देती हूँ, प्याजे की अगर हम बात करें, कितना 70-80 मिनट तो हो ही गया ना, 80 मिनट हो गए, अभी तो चल ही रही है कहानी। अगर हम बात करें प्याजे की, तो प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन मुख्य और भी बातें हैं जो हमें जाननी है। संज्ञानात्मक विकास यानी दिमाग के विकास की कितनी स्टेजेस हैं? 4। और एक एक्रोनिम आपको शॉर्ट फॉर्म में याद कराया हुआ है, SPCF। सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, 7 से 11 आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल है 11 एंड अबव। ये आपकी 4 स्टेजेस हैं। सम पीपल कांट फोकस से भी याद रख लेते हैं। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट वो लोग जो ज्ञान को रचनावादी मानते हैं, यानी ज्ञान की रचना संभव है, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, रचना कर सकता है, तो उग्र रचनावादी कह देते हैं इनको, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं हम प्याजे को। बात सही है नहीं है? क्या कहते हैं? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं। सही है। तो ये एक बात हुई, स्विट्जरलैंड से थे, बट वो सब आपके काम का उतना है नहीं। मेंटल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस कह देते हैं। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है बच्चे को एक्टिव रखने पे ज्यादा फोकस करते हैं, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट, नन्हा वैज्ञानिक कहा है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि बच्चा जैसे सोचता है वो क्वालिटी में डिफरेंट है, क्वालिटी में डिफरेंट है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट है बच्चे की जो सोच है, थिंकिंग है बड़ों से। सोचता बच्चा भी उतना ही है, आप भी उतना ही सोच रहे हैं, यानी अमाउंट में अंतर नहीं है। बच्चा अपने टूटे हुए पेन के बारे में सोचता है और आप अपने टूटे हुए दिल के बारे में सोचते हैं, यानी सोच वो भी रहा है, सोच आप भी रहे हैं, बस क्वालिटी सेम नहीं है। काइंड इज डिफरेंट, अमाउंट इज सेम। क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर नहीं है, क्वालिटी में डिफरेंस है।
मैम थोड़ा एनर्जी कम लग रही है आपकी। अरे आज कोल्ड था यार, मैं तो काढ़ा वाड़ा पी के आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आवाज भी चेंज ही होगी, देख रहे होगे।